नमस्कार, मैं जया गुप्ता। इस वीडियो में मैं 3 अक्टूबर 2021 को ही RSCIT एग्जाम की डिस्क्रिप्शन के साथ आंसर की लेकर आई हूं। सबसे पहले सबसे सटीक और सबसे सही डिस्क्रिप्शन के साथ आंसर चेक करना है तो हमारे इस वीडियो को देखिए। तो आइए देखें 3 अक्टूबर 2021 को हुई RSCIT एग्जाम की डिस्क्रिप्शन के साथ आंसर की। मैं आपको आंसर की बताऊं उसके पहले मैं आपसे निवेदन करूंगी कि यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो। आइए देखते हैं 3 अक्टूबर 2021 को हुई RSCIT एग्जाम की डिस्क्रिप्शन के साथ आंसर की। पहला क्वेश्चन है, वेब ब्राउजर से क्या समझते हैं। 4 ऑप्शन दिए हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ए और बी, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका सही उत्तर है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो हमें एक स्पेसिफिक कार्य करने की सुविधा प्रदान करता है, और वेब ब्राउजर भी हमें इसी तरह का एक स्पेसिफिक कार्य करने की सुविधा प्रदान करता है, हमें नेट पर नेविगेट करने की सुविधा देता है, इसलिए इसका सही उत्तर है बी। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से सर्च इंजन का उदाहरण है। पहला पेटीएम, दूसरा गूगल, तीसरा फ्लिपकार्ट, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है गूगल। गूगल एक सर्च इंजन है जिसके द्वारा हम नेट पर कोई भी चीज सर्च कर सकते हैं, कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जबकि पेटीएम और फ्लिपकार्ट दोनों ई कॉमर्स वेबसाइट के एग्जाम्पल है। तो सही उत्तर है बी, गूगल। तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से किस की मदद से आप कर्सर के दाएं ओर के अक्षरों को डिलीट कर सकते हैं। इसके 4 ऑप्शन है, एंड, बैक स्पेस, डिलीट और होम। तो इसका सही उत्तर है डिलीट की। डिलीट की के द्वारा हम कर्सर के राइट साइड के लेटर को डिलीट करते हैं, जबकि एंड की के द्वारा कर्सर लाइन में कहीं भी हो तो उसको लाइन के एंड पे ले जाते हैं। बैक स्पेस के द्वारा कर्सर जहां है उसके लेफ्ट साइड के लेटर्स डिलीट होते हैं। होम की के द्वारा कर्सर को लाइन की शुरुआत में लाते हैं, और डिलीट की के द्वारा राइट साइड के लेटर्स को डिलीट करते हैं कर्सर के। तो सही उत्तर है सी, डिलीट। चौथा क्वेश्चन है, नीचे दिए गए स्क्रीन लॉक में से कौन सा स्क्रीन लॉक एंड्रॉइड डिवाइस पर उपलब्ध है। एंड्रॉइड डिवाइस पर जो 4 लॉक जो ऑप्शन दिए हैं पहले वो देख लें, पैटर्न, पिन, पासवर्ड और उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी, डी। हम एंड्रॉइड डिवाइस पर लॉक सिस्टम के रूप में पैटर्न बनाते हैं, पिन नंबर डालते हैं और पासवर्ड डालते हैं। तो इस तरह से हम स्क्रीन को तीनों तरीके से लॉक कर सकते हैं, इसलिए इसका उत्तर है उपरोक्त सभी, डी। 5वां क्वेश्चन है, एक डैश 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 उस डिस्क पर नामित स्थान है जहां फाइलों को संग्रहित किया जाता है। इसके 4 ऑप्शन है, फोल्डर, पॉट, संस्करण और फाइल समूह। तो सही उत्तर है फोल्डर। फोल्डर एक ऐसा स्थान होता है डिस्क पर जिसके अंदर हम कई सारी फाइलों को स्टोर कर पाते हैं। तो इसका सही उत्तर है ए, फोल्डर। 6वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मेमोरी अस्थिर प्रकृति की है। इसके 4 ऑप्शन दिए हैं, पहला रैम, दूसरा रोम, तीसरा प्रोम और चौथा ईपीरोम। रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि वॉलेटाइल नेचर की होती है, अस्थिर मेमोरी होती है, जबकि रोम, प्रोम और ईपीरोम इन चारों ये रीड ओनली मेमोरी के एग्जाम्पल है, बाकी के तीनों, और ये नॉन वॉलेटाइल नेचर के होते हैं, जो इसलिए इसका सही उत्तर है ए, रैम, जो कि वॉलेटाइल मेमोरी होती है। 7वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। 4 ऑप्शन दिए हैं, विंडोज एक्सपी, वीएलसी मीडिया प्लेयर, एडोब रीडर और फोटोशॉप। तो इसका सही उत्तर है विंडोज एक्सपी। विंडोज एक्सपी जो है वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, और वीएलसी मीडिया प्लेयर, एडोब रीडर और फोटोशॉप ये तीनों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं जिनकी सहायता से हम कोई स्पेसिफिक टाइप का कार्य करवा सकते हैं, जबकि विंडोज एक्सपी सिस्टम को चलाने के लिए यूज किया जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर के रूप में। तो इसका सही उत्तर है विंडोज एक्सपी, जो कि एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। 8वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मेमोरी प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश होती है। 4 ऑप्शन दिए हैं, स्टैटिक रैम, डायनामिक रैम, ईपीरोम और रोम। स्टैटिक का मतलब होता है स्थिर और डायनामिक का मतलब होता है चेंज होने वाली। तो डायनामिक रैम जो होती है वो लगातार बदलती रहती है, जो लगातार रिफ्रेश होती है। तो इसका सही उत्तर है डायनामिक रैम, जबकि स्टैटिक रैम मतलब स्थिर रैंडम एक्सेस मेमोरी, और ईपीरोम और रोम ये रीड ओनली मेमोरी के एग्जाम्पल है। तो इसलिए ए, सी और डी जो है स्टैटिक रैम, ईपीरोम और रोम
ये बदलती नहीं है, जबकि डायनामिक रैम बार बार बदलती है, रिफ्रेश होती रहती है। 9वां क्वेश्चन है, निम्न में कौन कंप्यूटर से हार्ड कॉपी प्रदान करता है? तो इसके 4 ऑप्शन है, ईमेल, प्रिंटर, फैक्स और सॉफ्टवेयर। तो इसका सही उत्तर है प्रिंटर। प्रिंटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी के रूप में प्रिंट करने में मदद करता है, जबकि ईमेल के द्वारा हम सॉफ्ट कॉपी सेंड करते हैं, फैक्स के द्वारा भी हम सॉफ्ट कॉपी सेंड करते हैं जिसे बाद में प्रिंटर की सहायता से प्रिंट करते हैं, और सॉफ्टवेयर भी हमें सॉफ्ट कॉपी के रूप में ही कोई भी चीज प्रस्तुत करता है, इंफॉर्मेशन देता है। तो इसलिए सही उत्तर है बी, प्रिंटर, जिसके द्वारा हम हार्ड कॉपी प्राप्त कर पाते हैं। 10वां क्वेश्चन है, नेटवर्क के प्रकार हैं। पहला लोकल एरिया नेटवर्क, दूसरा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, तीसरा वाइड एरिया नेटवर्क, चौथा उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी, क्योंकि लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क ये तीनों नेटवर्किंग के टाइप है जिन्हें हम लैन, मैन और वैन के नाम से जानते हैं। तो इसका उत्तर है उपरोक्त सभी। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाता है, अन्य सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है? इसके 4 ऑप्शन दिए हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ए और बी, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को चलाता है, इनको इंस्टॉल करता है और सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑपरेटिंग सिस्टम, बाकी के अन्य 3 ऑप्शन गलत है। 12वां क्वेश्चन है, सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? इसके 4 ऑप्शन है, मेन फ्रेम, माइक्रो कंप्यूटर, वर्क स्टेशन और सुपर कंप्यूटर। तो सही उत्तर है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर सबसे फास्ट चलने वाला कंप्यूटर है, इसलिए सुपर कंप्यूटर सबसे तेज कंप्यूटर के रूप में जाना जाता है। बाकी के जो कंप्यूटर्स होते हैं वो इससे स्लो स्पीड में चलते हैं, मेन फ्रेम, माइक्रो और मिनी कंप्यूटर और वर्क स्टेशन सभी। अगला क्वेश्चन है, एक नागरिक ऑनलाइन माध्यम से विश्वविद्यालय के शुल्क का भुगतान कैसे कर सकता है? इसके 4 उत्तर है, ई मित्र, सिंगल साइन ऑन यानी SSO ID, यूनिवर्सिटी पोर्टल, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। एक नागरिक ऑनलाइन माध्यम से ई मित्र के द्वारा पेमेंट कर सकता है, SSO ID बनाकर अपने मोबाइल से भुगतान कर सकता है यूनिवर्सिटी का, या यूनिवर्सिटी पोर्टल पर जाकर भुगतान कर सकता है। तो इसका उत्तर है उपरोक्त सभी। इसके बाद 14वां क्वेश्चन है, भामाशाह कार्ड किस राज्य की प्रमुख पहल है? तो इसके 4 ऑप्शन है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पंजाब। सही उत्तर है राजस्थान। राजस्थान में भामाशाह कार्ड बनाए जाते थे और इसमें परिवार की महिला मुखिया के नाम पर ये कार्ड बनाए जाते थे, और इसके आधार पर राजस्थान सरकार कई सारी सुविधाएं लोग राजस्थान सरकार के नागरिकों को प्रदान करती थी। 15वां क्वेश्चन है, EPDS प्रणाली के संदर्भ में BPL का पूरा रूप क्या है? 4 ऑप्शन है, बिलो पॉवर्टी लाइन, ब्रॉडबैंड ओवर पावर लाइन, ब्रिटिश फिजिकल लेबोरेटरीज, ए और सी दोनों। तो इसका सही उत्तर है बिलो पॉवर्टी लाइन। बिलो पॉवर्टी लाइन आपकी इकोनॉमिक स्थिति को बताती है, जिनकी आर्थिक स्थिति निम्न स्तर की होती है, पॉवर्टी लाइन से नीचे होती है, उनको BPL के रूप में जाना जाता है, और उन्हें राजस्थान यानी सरकार द्वारा कई सारी सुविधाएं दी जाती है, EPDS की भी सुविधा दी जाती है, इसलिए यहाँ पर BPL का मतलब है बिलो पॉवर्टी लाइन। ए इसका सही आंसर है। 16वां क्वेश्चन है, आधार कार्ड संख्या में कितने अंक शामिल होते हैं? 4 उत्तर है, 12, 8, 10 और 16। तो इसका सही उत्तर है ए 12। आधार कार्ड में 12 न्यूमेरिक अंक होते हैं जो कि यूनिक आइडेंटिटी होते हैं। भारत सरकार द्वारा आधार कार्ड दिया जाता है जिसमें 12 यूनिक न्यूमेरिक नंबर होते हैं जो कि प्रत्येक नागरिक को दिया जाता है और यह उसकी पहचान होती है। 17वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है? पहला है SBI बडी, दूसरा है भीम, तीसरा है पेटीएम और चौथा है क्रेडिट कार्ड। तो इसका सही उत्तर है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड मोबाइल वॉलेट का एग्जाम्पल नहीं है। इसके अलावा SBI बडी, भीम और पेटीएम ये तीनों मोबाइल में यूज किए जाने वाले एप्लीकेशन से जिनके द्वारा हम पेमेंट कर सकते हैं मोबाइल के थ्रू, तो इसलिए इन्हें मोबाइल वॉलेट का एग्जाम्पल माना गया है। और क्रेडिट कार्ड मोबाइल के द्वारा नहीं यूज किया जाता है, इसलिए ये इसका एग्जाम्पल नहीं है।
18वां क्वेश्चन है ओटीपी का पूरा नाम क्या है? 4 ऑप्शन है, वन द फोन, वन टाइम पासवर्ड, आउट टू प्रैक्टिस, वन टाइम प्रोग्रामेबल। तो इसका सही उत्तर है बी, वन टाइम पासवर्ड। जब भी आप मोबाइल के थ्रू कोई भी पेमेंट करते हैं या कोई काम करते हैं तो वहां पर आपकी यानी आइडेंटिटी को चेक करने के लिए ओटीपी दिया जाता है और वो वन टाइम पासवर्ड होता है जो कि उसी समय यूज होता है, उसके बाद वो खत्म हो जाता है, इसलिए इसे वन टाइम पासवर्ड कहा जाता है। 19वां क्वेश्चन है पासपोर्ट आवेदन के संदर्भ में पीएसके का अर्थ है? 4 ऑप्शन दिए, सार्वजनिक सहायता केंद्र, दूसरा लोक सेवा केंद्र, तीसरा पासपोर्ट सेवा केंद्र, चौथा इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही उत्तर है पासपोर्ट सेवा केंद्र। पासपोर्ट सेवा केंद्र पर ही जाकर हम पासपोर्ट से संबंधित आवेदन कर सकते हैं या अन्य जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं, तो इसलिए इसका उत्तर है सी, पासपोर्ट सेवा केंद्र। 20वां क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा प्राधिकरण ने आधार कार्ड जारी किया है? इसके 4 उत्तर है, AAI, NHAI, UIDAI और भारतीय खेल प्राधिकरण। तो सही उत्तर है UIDAI, जिसने आधार कार्ड लॉन्च किया है। यही एक डिपार्टमेंट है जो आधार कार्ड रिलीज करता है, तो इसका सही उत्तर है सी। 21वां क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा मोबाइल OS नहीं है? 4 ऑप्शन है, एंड्रॉइड, iOS, विंडोज और लाइनेक्स OS। तो सही उत्तर है लाइनेक्स OS। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल पर यूज नहीं होता है, ये आपके पीसी पर यूज किया जाता है, जबकि एंड्रॉइड, iOS और विंडोज ये तीनों मोबाइल पर भी यूज किए जाते हैं। ये मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के भी प्रकार हैं, तो इसलिए लाइनेक्स मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। 22वां क्वेश्चन है ऑनलाइन शॉपिंग किस प्रकार का लेन देन होती है? 4 ऑप्शन है, B2B, B2C, C2C, इनमें से कोई भी नहीं। सही उत्तर है B2C यानी बिजनेस टू कस्टमर। ऑनलाइन शॉपिंग में बिजनेसमैन कस्टमर को अपनी सेवाएं या सामान बेचते हैं और इस तरह ऑनलाइन वो सेलिंग करते हैं, जबकि B2B का अर्थ होता है बिजनेस टू बिजनेस, C2C का अर्थ होता है कस्टमर टू कस्टमर। पर ऑनलाइन शॉपिंग में बिजनेसमैन कस्टमर को सेलिंग करते हैं, इसलिए ये B2C का एग्जाम्पल है। 23वां क्वेश्चन है PDF का पूरा नाम क्या है? 4 ऑप्शन दिए हैं, मुद्रित दस्तावेज प्रारूप, सार्वजनिक दस्तावेज प्रारूप, पोर्टेबल दस्तावेज प्रारूप और प्रकाशित दस्तावेज प्रारूप। तो इसका सही उत्तर है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पोर्टेबल दस्तावेज प्रारूप, जिसे हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। ये एक ऐसा फॉर्मेट होता है, इसलिए इसका सही उत्तर है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। 24वां क्वेश्चन है इनमें से कौन सा एक ई-कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण है? 4 ऑप्शन है, ट्विटर, फेसबुक, फ्लिपकार्ट, टाइम्स ऑफ इंडिया। तो इसका सही उत्तर है फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट एक ई-कॉमर्स वेबसाइट है जिसके द्वारा हम ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, जबकि ट्विटर और फेसबुक दोनों सोशल साइट्स हैं और टाइम्स ऑफ इंडिया एक पब्लिशिंग हाउस है जो कि न्यूज़पेपर प्रिंट करता है। 25वां क्वेश्चन है ईमेल में BCC विकल्प क्या है? तो इसके 4 ऑप्शन है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, सर्वश्रेष्ठ कार्बन कॉपी, ब्लिंक कॉपी निर्माण, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। जब हम कोई मेल करते हैं तो 2 ऑप्शन आते हैं, CC और BCC। CC का मतलब होता है जिन जिन लोगों को हमें भेजना होता है मेल, उन सब के एड्रेस वहां पर डाले जाते हैं। पर BCC में हम उस एड्रेस को डालते हैं, ईमेल एड्रेस को, जिसे हमें अन्य व्यक्तियों को नहीं बताना है, इसलिए इसे ब्लाइंड कार्बन कॉपी कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर है A, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। VGA केबल में कितने पिन मिलते हैं? 26वां क्वेश्चन है। इसके 4 ऑप्शन है, पहला 11वां, दूसरा 14, तीसरा 15 और चौथा 17। तो इसका सही उत्तर है 15, 15। एक VGA केबल में 15 पिन होती है, इसे आप अपनी VGA केबल में चेक कर सकते हैं। 27वां क्वेश्चन है इनमें से क्या इस्तेमाल करके आप डॉक्यूमेंट के मोड को पोर्ट्रेट से लैंडस्केप में बदल सकते हैं? 4 ऑप्शन दिए, हेडर और फुटर टूल बार का यूज करके, प्रिंट लेआउट व्यू, पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स। पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स में डॉक्यूमेंट के मोड पे जाएंगे तो वहां पोर्ट्रेट और लैंडस्केप 2 ऑप्शन होते हैं, जिसके द्वारा हम डॉक्यूमेंट को आड़ा या खड़ा प्रिंट करवा सकते हैं और ये वहां से हम चेंज कर सकते हैं। 28वां क्वेश्चन है पेस्ट स्पेशल कमांड आपको कॉपी और पेस्ट करने की सुविधा देता है।
इसके 4 ऑप्शन है। एक कॉपीड वैल्यू के द्वारा सिलेक्शन को मल्टीप्लाई करने हेतु, दूसरा सेल कमेंट्स द्वारा, तीसरा एक्चुअल फार्मूला के बजाय एक फार्मूले के परिणाम स्वरूप वैल्यूज द्वारा, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है एक्चुअल फार्मूले की बजाय फार्मूले की परिणाम स्वरूप वैल्यूज द्वारा। मतलब जब हम कॉपी और पेस्ट कमांड लगाते हैं पेस्ट स्पेशल कमांड से, तो उसमें केवल वैल्यू कॉपी होती है, फार्मूला कॉपी नहीं होता है। हम किसी सेल पे यदि कोई फार्मूला लगाते हैं और फिर उसकी वैल्यू हमको मिलती है, जैसे मैंने लगाया सम A1 डॉट डॉट A3, मतलब A1 से लेके A3 का जोड़ करने का, और जो मैंने फार्मूला यानी लगाया ये A4 सेल पे, तो A4 सेल पे मैं 2 चीजों को कॉपी कर सकती हूँ, एक तो फार्मूले को और एक वैल्यू को। तो जो पेस्ट स्पेशल कमांड है ये केवल वैल्यू को कॉपी करेगा, यानी A1 और A3 सेल में जो वैल्यूज है उनका जोड़ जो आएगा बस वही बताएगा, वही मैं दूसरी जगह कॉपी करके ले जा पाऊंगी, फार्मूला कॉपी नहीं होगा। तो इसका सही उत्तर है सी। 29वां क्वेश्चन है, एक सूत्र बनाने के लिए निम्न में से आप किसका उपयोग कर सकते हैं? 4 ऑप्शन दिए हैं, सेल वैल्यू लेकिन सेल रेफरेंस का नहीं, दूसरा है सेल रेफरेंस का लेकिन सेल रेफरेंस का नहीं लेकिन सेल वैल्यू का, तीसरा है सेल वैल्यू और सेल रेफरेंस दोनों का, और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी। हम सेल वैल्यू का भी प्रयोग कर सकते हैं और सेल रेफरेंस का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसा अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि सेल वैल्यू का मतलब होता है कि सेल के अंदर जो वैल्यू है वो, और सेल रेफरेंस का मतलब होता है जहां से जहां तक हमने फार्मूला लगाया, जो सेल जिन सेल में हमको फार्मूला यूज करना उन सेल का एड्रेस, जैसे A1 और से लेके A3 तक, A1 डॉट डॉट A3, तो ये तो हो गया आपका सेल रेफरेंस। पर यदि मैं A1 की वैल्यू लूं कि 10 फिर 5 फिर 10, तो ये हो गई मेरी सेल वैल्यू, 10 5 10 ये सेल वैल्यू कहलाएगी, और A1 डॉट डॉट A3 सेल रेफरेंस कहलाएगा। 30वां क्वेश्चन है, एक पावर पॉइंट शो में निम्न में से कौन सा फाइल फॉर्मेट ऐड किया जा सकता है? 4 ऑप्शन दिए, .jpg, .gif, .wav और उपरोक्त सभी। तो आप सभी जानते हैं कि पावर पॉइंट में हम पिक्चर भी रख सकते हैं, साउंड भी रख सकते हैं, एनिमेशन भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर ये तीनों इन्हीं टाइप की फाइलों के फॉर्मेट को बता रहे हैं, तो इसलिए इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी, जिसमें हम सभी चीजें रख सकते हैं। 31वां क्वेश्चन है, एक स्लाइड शो में स्लाइड चेंज होने पर डिस्प्ले के लिए अप्लाइड इफेक्ट क्या कहलाते हैं? 4 ऑप्शन है, स्लाइड एनिमेशन, कस्टम ट्रांजिशन और स्लाइड ट्रांजिशन। तो जब एक स्लाइड शो हो रहा होता है तो एक स्लाइड से जब हम दूसरी स्लाइड पर जाएं उस समय हम कोई इफेक्ट दिखाते हैं, तो वो स्लाइड ट्रांजिशन इफेक्ट कहलाते हैं। इसलिए इसका सही उत्तर है डी, स्लाइड ट्रांजिशन। 32वां क्वेश्चन है, प्रेजेंटेशन में विद्यमान सभी स्लाइड का एक जैसा डिस्प्ले चाहने के लिए आप निम्न में से क्या उपयोग करेंगे? 4 ऑप्शन है, स्लाइड लेआउट विकल्प, स्लाइड ऑप्शन एड, आउटलाइन व्यू और प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट। तो डिजाइन टेम्पलेट का यूज करके हम प्रेजेंटेशन की सभी स्लाइडों को एक जैसा बना देते हैं, उनका फॉर्मेट एक जैसा रखते हैं। तो इसलिए इसका सही उत्तर रहेगा डी, प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट, जिसका प्रयोग करके हम सारी स्लाइड को एक जैसा बना सकते हैं। 33वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा साइबर खतरा नहीं है? 4 ऑप्शन है, पहला वायरस, दूसरा टॉर्जन हार्स, तीसरा ई कॉमर्स, चौथा डिनाइल ऑफ सर्विसेज। तो इसका सही उत्तर है सी, ई कॉमर्स। ई कॉमर्स के द्वारा साइबर थ्रेट नहीं होता है, जबकि वायरस, टॉर्जन हार्स और डिनाइल ऑफ सर्विसेज ये साइबर थ्रेट के एग्जाम्पल है तीनों। 34वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सुविधा आपके कंप्यूटर की स्थिति, सिस्टम फाइल, इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन, विंडोज रजिस्ट्री, सिस्टम सेटिंग सहित को पिछली बार के समय में वापस प्राप्त करने के लिए प्रयोग की जाती है? इसके 4 ऑप्शन है, सिस्टम रिस्टोर, सिस्टम बैकअप, सिस्टम डिफ्रेगमेंटेशन और सिस्टम बूट। तो इसका सही उत्तर है सिस्टम रिस्टोर। इस सुविधा के द्वारा हम सिस्टम यदि क्रैश हो जाए तो हम वापस से उसकी पुरानी पोजीशन पर आ सकते हैं, तो इसके लिए सिस्टम रिस्टोर सुविधा का प्रयोग किया जाता है। तो सही उत्तर है ए, सिस्टम रिस्टोर। 35वां क्वेश्चन है, वर्कशीट को एक स्थान से फॉर्मेटिंग को कॉपी कर दूसरे स्थान पर फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे? 4 ऑप्शन दिए, होम कमांड पे कॉपी का यूज करके फिर होम पे जाके पेस्ट कमांड लगाएं, या कंट्रोल+C और कंट्रोल+V ऑप्शन का प्रयोग करें,
या एक्सेल में फॉर्मेटिंग कॉपी करने का दूसरा स्थान पर लगाने का कोई तरीका नहीं होता है। और चौथा ऑप्शन है स्टैंडर्ड टूल बार पर उपस्थित फॉर्मेट पेंटर बटन के द्वारा। तो इसका सही उत्तर है स्टैंडर्ड टूल बार पर स्थित फॉर्मेट पेंटर बटन के द्वारा। इसके द्वारा हम फॉर्मेटिंग को कॉपी करते हैं। जैसे आपके किसी एक सेल का फॉर्मेट अलग है और दूसरे सेल का फॉर्मेट अलग है, आप दूसरे सेल का फॉर्मेट चेंज करना चाहते हैं तो आप कर्सर को पहले सेल पर रखिए, उसके बाद फॉर्मेट पेंटर बटन पर क्लिक करिए तो आपका कर्सर एक बटन पेंट ब्रश के रूप में चेंज हो जाएगा और बस आप दूसरे सेल पर ले जाकर उसको घुमा दीजिए तो आपका फॉर्मेट पूरा चेंज हो जाएगा। आपको बार बार एक एक सेटिंग चेंज करने की आवश्यकता नहीं होगी। इस तरह से हम फॉर्मेट पेंटर का प्रयोग करके फॉर्मेटिंग को कॉपी कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आपने अपने सारे आंसर चेक कर लिए होंगे और आप इस एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेके आए होंगे। यदि आपने हमारे पुराने वीडियो और हमारे क्वेश्चन पेपर का यूज किया होगा, क्वेश्चन सीरीज टेस्ट सीरीज का, तो उन्हीं में से सारे क्वेश्चंस आए हैं आपके। यदि आपने उनका प्रयोग किया था तो आप इस एग्जाम में सफलता जरूर प्राप्त करेंगे, मुझे विश्वास है। आपके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको ये रिजल्ट ये तरीका पसंद आया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, आपके मार्क्स भी बताइए। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।